हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 18 अक्टूबर और समय हो रहा सुबह के 10 बज रहे हैं। तो सबसे पहले सारी हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा लर्निंग से लेके आ रहा है और इस चैनल्स के माध्यम से आप अपना जो चार्ट लर्निंग का जर्नी है उसको और बेहतर तरीके से आगे ले जाने वाले हैं। तो सीखते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर उतना अच्छे से आप लोगों का लर्निंग होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो का उद्देश्य क्या है। आज की वीडियो का उद्देश्य बहुत क्लियर है, ठीक है। कल जो बाजार में उठापटक हमको देखने के लिए मिली है, मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी आपको बताई थी चीज़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से भी बताया था कि आज जो गोल्ड की मार्केट थी, आज बोले तो कल की जो गोल्ड की मार्केट थी, इसमें कुछ ज़्यादा ही हमको उठापटक देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो बिहेवियर था गोल्ड की मार्केट का, बहुत स्लो एंड स्टडी बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कल मॉर्निंग में से ही हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा था कि ये कुछ तो उठा पटक उछल कूद अलग तरीके से कर रहा है। तो मैंने आपको ये चीज़ें उसके लेवल्स वगैरह मॉर्निंग में भी शेयर किए थे। मॉर्निंग में हमने आपको क्या लेवल्स बताए थे कल के लिए, एक बार उसको हम समझ लेते हैं। तो मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया था 4380 का, ठीक है। और सपोर्ट लेवल बताया था लगभग 4210 के आसपास, ठीक है। सॉरी 4310 के आसपास। तो आपने बाजार को देखा एग्जैक्टली सबसे पहले बाजार फोर्थ रेजिस्टेंस पे गया और रेजिस्टेंस पे जाके वहां से डायरेक्टली सपोर्ट पे आ गया, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्योंकि कल वीकली क्लोज का दिन था, मैंने आपको एक लेवल सजेस्ट किया था। मैंने बोला था 4200 इज अ की लेवल फॉर बुल्स एंड बियर, ठीक है। क्योंकि उस समय बाजार 4350 के आसपास चल रहा था जब आपको ये चीजें मैंने बताई, ठीक है। वहां से भी मैंने आपको बताया, देखो हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं तो हमको आपको ये बताने का मतलब मेरे को बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर बुल्स कंट्रोल में रहेंगे और कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसके नीचे बियर कंट्रोल में रहेंगे। तो बुल्स के लिए तो मैंने बोला कि ये कहीं पर भी क्लोज करे इसके ऊपर 4200 के ऊपर, ठीक है। तो ये बुल्स कंट्रोल्ड बाजार रहेगा अगले वीक के लिए भी, ठीक है। क्योंकि बाजार इतना ऊपर था, बहुत ऊपर था, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बाजार में इतना बड़ा ड्रॉप कल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो वो लेवल समझ रहे हो, वो लेवल जो 4200 का जैसे मैंने निकाल के बताया, अगले वीक में दूसरा लेवल हो सकता, मैंने लॉजिक भी आपको बताया। तो 4200 का लेवल पर बाजार अगर आता है, ठीक है, बाजार जैसे ही वहां पर आया आपने देखा कैसा बाजार ने रिएक्शन दिया। इवन जो क्लोज आया 4210 के आसपास, 50 के आसपास क्लोज आया। तो ये सब चीजें अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो, इन चीजों को आप भी समझ पाएंगे। तो बहुत क्लियरिटी है बाजार में। 4200 का जो लेवल था वो की लेवल था, ठीक है। बाजार उसके नीचे जाने का कोशिश, बहुत जोर से प्रेशर से बाजार से लेकर गया, लेकिन बायर्स ने पूरा जोर लगा दिया क्योंकि बुल्स डोमिनेटेड मार्केट है, ठीक है। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी आपको बताएंगे कि भाई आप तो टॉप बन गया, यहां से $200 गिर गया वगैरह वगैरह, वो हम अभी चार्टिकली चेक करेंगे उन सब चीजों को। लेकिन आप पावर ऑफ लेवल देखो ना, जो 4200 का लेवल मैंने आपको बताया, जिस भी लॉजिक से बताया उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके आप जरूर देखिएगा कल का वीडियो, ठीक है। वहां पर बायर्स ने कितना कोशिश किया, जो बाजार गिर गिर के लगभग $150 नीचे आया, ठीक है, और वो लेवल पे आते ही एकदम से रिएक्ट कर गया। तो ऊपर का जो मैंने आपको लेवल बताया था 4380, ठीक है, जो कल का इंट्राडे आपका रेजिस्टेंस था, बाजार वहीं से एग्जैक्टली गिरा। और जो मैंने आपको कंट्रोलिंग वाला लेवल बताया था, बुल्स कंट्रोलिंग 4200 के आसपास, ठीक है, वहीं से बाजार ने ऊपर की तरफ की चाल दिखाई। तो अगर आप लोग पूरे दिल से ध्यान से हमारे एनालिसिस को देख रहे हैं
तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा और आप लोगों का विश्वास बढ़ा होगा जो हम ज्योमेट्री स्टडी आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। ठीक है, आज का भी हमारा सेशन का मेन मोटिव हमारा वही है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे एक तो अगले वीक में क्या हो सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आपको पिछले वीक में भी दिखाया था। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग का कंटेंट है। ठीक है, तो जितना आपके पास फ्री समय हो तभी आप देखिए। ठीक है, आधा वीडियो देखोगे अधूरा ज्ञान लेके जाओगे, प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है, पूरा देख के जाइए, जितने 8 10 15 मिनट का जितने देर का भी वीडियो होता है ध्यान से आप देखिए। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आपको लास्ट सेशन में भी दिखाया था और हर वीकेंड पे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी टॉप बनाते जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 बार इसने ये ट्रायंगल बनाए हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, पहला ट्रायंगल बना था, ठीक है, ये फरवरी 2024 में इसने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली फरवरी 2024 में, और इसने जो मूवमेंट दिया था लगभग $22 की इसने मूवमेंट दिया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से ये ट्रायंगल बना यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो ब्रेकआउट आया जून 2024 में आया और इसने 20% की मूवमेंट दी। ठीक है, उसके बाद सेम फिर ये तीसरी बार ट्रायंगल बना 2025 में। ठीक है, और इसने 35% की मूवमेंट दी। ठीक है, और अभी जो ये ब्रेकआउट हुआ है, जो लेटेस्ट ब्रेकआउट है अगस्त 2025 में हुआ है, और अभी इसका जो कंटिन्यूअस हमारा जो गेन चल रहा है लगभग 32% की हाई के बेसिस पे ये गेन हमको दे चुका है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, इससे पहले जो हमारा गेन था मैक्सिमम 35% का गेन था, अभी ये 32% का गेन तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो लगभग अभी तक का सबसे हाईएस्ट ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद की ये गेन हमको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और मैंने आपको एक लॉजिक और बताया था, अगर आपको ध्यान हो, चलो इसके आप कमेंट में बताइए। मैंने एक अक्टूबर वाला कुछ फंडा आपको बताया था कि ये जो बाजार की जो चाल शुरू हुई है या बाजार का जो बॉटम बना था, ये बॉटम कब बना हुआ है, ये लो कब लगा हुआ है, ये लो को आपको ध्यान आ रहा है, ये लो, ये रैली कहां से शुरू हुई है, ये जो गोल्ड की अभी जो रैली शुरू हुई है, ये रैली शुरू हुई है जो 1614 का भाव था, कब था ये 1614 का भाव। ठीक है, लास्ट टाइम 1614 का भाव कब था, ये कैंडल को देखोगे आप 31 अक्टूबर 2022 से ये रैली हमारी शुरू हुई है। ठीक है, और अभी हम आ गए हैं अक्टूबर 2025 में। मोटा मोटी 2022 से 2023 1 साल हो गया, 23 से 24 2 साल हो गया, 24 से 25 3 साल, पूरे 3 साल की ये रैली है। ठीक है, अक्टूबर के महीने से शुरू हुई है। ठीक है, अगर आप टाइम वाइज मंथ वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो अगर अभी मैं एक बार इसको देख लेता हूं ये कितना परसेंट का मूवमेंट है, इसको हम समझते हैं, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं आपसे। टोटल 170% की ये मूवमेंट हमारी गोल्ड की मार्केट ने दिया है। ठीक है, तो ये हमारा वीकली अभी तक का मामला है कि ये 3 साल के अंदर 170% की इसने मूवमेंट दिया है। और अभी ये लगभग 2 रीजन यहां पर निकल के आ रहे हैं कि बाजार इन एरियाज के आसपास टॉप आउट हो सकता है। कैसे, एक तो आपके बाजार की छटपटाहट खुद ही बता रही है। ठीक है, ये साइकोलॉजी, ये आपके अनुभव ही आपको बताएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अक्टूबर से रैली शुरू हुई, मे बी अक्टूबर में एंड करे। ठीक है, मे बी, इट इज नॉट, मतलब ऐसा ही होता है, ये केवल हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तीसरा, अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट आपका जो गेन हुआ है बाजार में, ठीक है, ये हुआ है 35% का, 32% ऑलरेडी हो गया है। हो सकता है 2 4 5% और ऊपर नीचे हो। ठीक है, लेकिन ये महीना बहुत क्रिटिकल होने वाला है। ऑलरेडी आज 18 तारीख है, 2 वीक हमारे पास और बचे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं इस महीने तक हमारा क्या हाई बनता है और बाजार इस महीने की क्लोजिंग पे किधर लेके जाता है। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा इस महीने की क्लोजिंग को देखने के लिए। तो ये बड़े लोगों को आपको समझ में आया होगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो रहा है। एक बार हम मंथली चार्ट का भी ओवरव्यू कर लेते हैं, मंथली चार्ट में क्या हो रहा है उसको हम समझ लेते हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर हम कैंडल देखें, बिल्कुल बुलिश कैंडल बन रही है। कल का जो इतना बड़ा ड्रॉप आया उसका कोई भी इस पे असर नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, ये रैली था, देखो अक्टूबर 2000, ये स्टडी मैंने शेयर किया था आपके साथ, अक्टूबर 2022 और अक्टूबर 2025। ठीक है, ये अगर आप सारी वीडियोज को देखते हो तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम इसके मंथली कैंडल को देखते हैं तो अभी इसके मंथली कैंडल में कुछ भी यहां पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत है, बिल्कुल बुलिश कैंडल है। और अभी कितने दिन एग्जैक्टली अगर हम देखें कितने बचे हुए हैं, तो मोटा मोटी 20 तारीख को बाजार खुला, 20 से लेकर 24, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पूरे 2 हफ्ते बचे हैं।
ठीक है। ये 2 हफ्ते के अंदर में ये कैंडल का क्या रंग रूप होता है वो सब कुछ वो डिसाइड करने वाला है, ठीक है। तो इस महीने का जो एनालिसिस आएगा मंथली वाला उसको मिस मत कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे अगले वीक के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कल का स्टडी था, अगर आप लोगों ने कल बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था और ये 42 के नंबर की मैंने वैल्यू आपको बताई थी, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल आपका 4200 का ही होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर नेक्स्ट वीक इज 4200, ठीक है। समझ में आई बात? क्यों 4200 है? क्योंकि कल बाजार ने जो गिरावट दिखाया ना, एकदम से बाजार ने जो ड्रॉप दिखाया कल, ठीक है। या इसको भी आप पकड़ लो साथ में, 4185 का लो है ना। तो आप अगले वीक के लिए जो लेवल पकड़ना है हमने, ये लेवल आपके लिए है 4180 4200। ये $20 की जो एरिया रहेगी ना, ये सपोर्ट एरिया रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। इसको ध्यान दे लीजिए। और जो रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है अगले वीक के लिए, ठीक है, वो रेजिस्टेंस एरिया डेफिनेटली ऑल टाइम हाई रहेगा, ठीक है। ट्रेंड में अभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं है। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पर चले जाए, डेली चार्ट पे क्या हुआ है कल, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कुछ भी यहां पर चेंजिंग ना, तो क्लोजिंग देखो लोअर क्लोजिंग आया है मानता हूं, ठीक है। लेकिन बाजार को यहां पर आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये यही लर्निंग की चीजें हैं। आप जो ढूंढते रहते हो ना, न्यूज ढूंढते रहते हो इधर उधर, इस तरीके की चीजों को ढूंढते रहते हो, उस तरीके से नहीं, आपको सीखने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर भी, ठीक है। चलिए यहां पर लेबल्स भी आपके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या लर्निंग दे रहा हूं इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो थर्सडे की कैंडल है इसको ध्यान दीजिए, इसका जो हाई है ये है 4330 का और इसका लो है 4199, यानी कि मोटा मोटी 4200, ठीक है। बाजार ने क्या किया है, ठीक है, बाजार ने क्या किया है, इस कैंडल का फ्राइडे के दिन हाई कटा है, ठीक है, हाई को काटा है। बाजार ने क्या किया, कल थर्सडे की कैंडल का हाई काटा, हाई काटा, बाजार ऊपर गया और लो भी काटा, ठीक है। हाई काटा और फिर लो काटा, और लो काटने के बाद बाजार लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग यहां पर आई है, तो आप अंदर से अपने, अगर जितनी भी आपकी समझ है उसके हिसाब से बताइए बाजार यहां पर क्या करने जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लो को सपोर्ट ले लिया है इसने, यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ले लिया नहीं बोलेंगे, कर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर इस बाजार को यहां से मंदी में जाना है तो ये 4200 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अपने आप, मतलब ये इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। यहां पर इतना इजीली आप इनको समझ सकते हो। यहां पे अगर इसके नीचे एक 4200 के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है डेली का, तो ये हाई बहुत सिग्निफिकेंट है। अंटिल ये क्लोज नहीं करता है, ये कैंडल का भी कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो आपको पूरी दुनिया भी बोल रही होगी ना कि भैया अब तो गया, अब तो गया, अब तो गया। अभी भी बाजार में कोई भी यहां पर क्लियरिटी नहीं है। अगर हम डेली जिस चार्ट पे मैं बात कर रहा हूं उसकी बात को समझिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर मैं जा नहीं रहा हूं, 4 घंटे में हो सकता है कुछ और हो रहा हो, 15 में कुछ और हो रहा हो। अभी जितने चार्ट हमने डिस्कस किए, मंथली चार्ट बिल्कुल बुलिश है, वीकली चार्ट बिल्कुल बुलिश है, डेली चार्ट भी बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि आप लोग देखोगे इस लाल कैंडल को, मैं देखूंगा इस कैंडल को, ठीक है, क्योंकि अब ट्रेंड की कैंडल है। जब तक पिछले दिन की लो के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा ना, यहां पर अभी हमारे पास ये लेवल भी है, इसके नीचे एक लाल कैंडल इधर क्लोज करे तो मैं मान लूंगा ये हाई तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, आई होप आपको ये लर्निंग समझ में आया। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि 4200 इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट वीक, एंड ऊपर की तरफ 4330 और ऊपर का जो बड़ा लेवल रहेगा ऑल टाइम हाई, डेफिनेटली बड़ा लेवल रहेगा। तो अगर हम इसको ऐसा कर दूं, ठीक है, अब आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ आएगा। ये लेवल्स आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए लेवल आपके निकलने जा रहे हैं, ठीक है। इन लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए। नीचे तो नीचे का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 4180 से लेकर 4200, ऊपर की तरफ 430 से लेकर ऊपर रेंज थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो मेरा विश्वास है, देखो हमारे सेशन इसी तरीके से होते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बंदा हमारा वीडियो देख रहा है, जो सीखने वाला है, तो कुछ न कुछ घर लेके जाए सीखा हुआ,
ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया उसने सुन लिया, कल के दिन फिर वही चीज ढूंढ रहे हो आप कहीं पर। जो कॉन्सेप्ट आप मेरे पास से सीख के जा रहे हो, ठीक है, उसको अपने माइंड में बैठाना। अब इसको जो चीजें मैंने आपको लर्निंग यहाँ पर दी है, आप उनको दुनिया के किसी चार्ट में अप्लाई करो, हर जगह वो काम करेंगे। इवन ये सेशन आपके लिए क्लास जैसा काम कर सकता है। ठीक है, मैं आपके गोल्ड के चार्ट पे आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं, इसको आप कहीं भी अप्लाई करो। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आई हैं और कुछ न कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। हैप्पी दिवाली वंस मोर।